इस वीडियो में हम बात करेंगे ARP और ईथरनेट के पैकेट के स्ट्रक्चर के बारे में। ARP हो गया आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और वो किस चीज़ के लिए काम में आता है वो जाके हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जिसमें कि एलिस बॉब को एक पैकेट भेजने की कोशिश कर रही है। तो एलिस का जो मैसेज है वो एप्लीकेशन लेयर में नीचे मान लो TCP या UDP के कोई सेगमेंट के अंदर आ गया, फिर वो नीचे जाके कोई IP पैकेट में एलिस के कंप्यूटर ने उसको एनकैप्सुलेट किया। तो वो जो TCP का पैकेट है वो ये डेटा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो नेटवर्क लेयर में हमने दो IP एड्रेसेस लगा दिए। एक हो गया सोर्स IP एड्रेस, वो हो गया एलिस का सोर्स जो IP एड्रेस है, एलिस का IP एड्रेस जो N1 है यहाँ पे दिखाया गया है, वो हमने पैकेट के सोर्स IP एड्रेस में हमने डाल दिया। और जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो बॉब का IP एड्रेस होने वाला है, और वो N8 यहाँ पे लिखा गया है, वो हमने ये IP पैकेट में डाल दिया। फिर ये जो IP पैकेट है वो जब डेटा लिंक या फिर फिजिकल लेयर में जाएगा तो वो भी उसके ऊपर एड्रेसेस लगाएंगे, और वो एड्रेसेस को हम मैक एड्रेसेस और नहीं तो हार्डवेयर एड्रेसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा है। जब नेटवर्क एड्रेसेस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो हम सोर्स एड्रेस को बाएं तरफ दिखा रहे हैं, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को दाएं तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिंक लेयर एड्रेसेस में हम डेस्टिनेशन एड्रेस को पहले दिखा रहे हैं। जैसे कि ये L2 जो हो गया, ये वाला जो राउटर है, जो पैकेट पहले निकल के एलिस के कंप्यूटर से जो पैकेट निकलेगा वो पहले एक राउटर के पास जाएगा, क्योंकि ऐसे एलिस के कंप्यूटर से बॉब के कंप्यूटर तक सीधा तो एक लिंक है नहीं, तो वो बहुत सारे राउटर्स होके वो जाने वाला है। तो वो पैकेट जब जो पहले हॉप में जाएगा वो एक राउटर के पास जाएगा, तो वो राउटर का कोई ना कोई तो एक लिंक लेयर का एक हार्डवेयर एड्रेस तो होने वाला है। तो वो हार्डवेयर एड्रेस यहाँ पे L2 है, ठीक है। तो वो जो L2 है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। जो हमने जो फ्रेम बनाया है डेटा लिंक लेयर में, उस फ्रेम में जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस है वो नेक्स्ट हॉप का एड्रेस है। जैसे कि मैंने डेटा लिंक लेयर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इस लेयर में, ये नोड टू नोड ट्रांसमिशन में हमको हेल्प करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पैकेट एंड में कहाँ पे जाके पहुंच रहा है। इनको बस ये फर्क पड़ता है कि हम ये पैकेट को एक नोड से दूसरे नोड तक लेके पहुंचाए। जैसे कि यहाँ पे हो गया एलिस का नोड, और नेक्स्ट नोड हो गया यहाँ पे जो राउटर है। ये राउटर का जो फिजिकल एड्रेस है वो L2 है, तो उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। और एलिस का जो फिजिकल एड्रेस है, जो लिंक लेयर एड्रेस है, वो L1 है, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये पैकेट को हमने भेज दिया। ये पैकेट जब ये स्विच के पास आएगा, हमको ये पता है कि जो स्विचेस होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। उनको वो जो ईथरनेट का जो पैकेट है उसके अंदर क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो IP पैकेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस ये फर्क पड़ता है कि उनको देखना है कि इसमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस किसका है। तो इसमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस L2 है, जो कि ये राउटर R1 का लिंक लेयर एड्रेस है, नहीं तो हार्डवेयर एड्रेस है। तो वो पैकेट को वहां पे भेज दिया जाएगा। ओके, एक बार ये पैकेट यहाँ पे आके पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, ये राउटर अपने फॉरवर्डिंग टेबल्स देखेगा और देखेगा कि अच्छा ये जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है ये बॉब का है, N8 है। तो वो ये डिसाइड करता है कि ये पैकेट को वो ये वाले इंटरफेस से, राइट साइड वाले इंटरफेस से बाहर निकालने वाला है। अच्छा, जो नेक्स्ट हॉप है ये R2 वाला राउटर है, और इसका जो हार्डवेयर एड्रेस है, जो लिंक लेयर एड्रेस है, वो है L5। तो इसमें ये क्या करने वाला है, डेस्टिनेशन में इसने L5 लगाया, और सोर्स में इसने खुद का जो L4 जो एड्रेस है वो यहाँ पे इसने लगाया। ये जो पोर्शन है ये ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये एक फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल है, एक लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, और जिसमें कि हम फिजिकल एड्रेसेस यानी कि हार्डवेयर एड्रेसेस यूज करते हैं, उनको हम मैक एड्रेसेस पे बोलते हैं। तो डेस्टिनेशन एड्रेस उसने R2 का लगा दिया यहाँ पे, और सोर्स एड्रेस L4 उसने खुद के ये राइट साइड वाले इंटरफेस का लगाया। ये जो IP एड्रेसेस है वो चेंज नहीं होते। सोर्स IP एड्रेस हमेशा एलिस का रहेगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस हमेशा बॉब का रहना वाला है। और ये पैकेट जब R2 पे आके पहुंचा, क्योंकि ये जो स्विच है ये क्या देखेगा, अच्छा जो डेस्टिनेशन है वो L5 है, अच्छा ये L5 किसका एड्रेस है, R2 का हार्डवेयर एड्रेस है, तो उसको वो पैकेट दे दो। ये स्विच में बहुत सारे चीजें कनेक्टेड है, ये राउटर भी कनेक्टेड है, तो उसको वो पैकेट मिल गया। ये राउटर फिर डिसाइड करते हैं कि जब बॉब को अगर पैकेट भेजना है तो बॉब मेरे ये वाले नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पैकेट है इसको इस तरफ के इंटरफेस से बाहर निकालूंगा, और वो देखेगा अच्छा बॉब को भेजना है, तो बॉब का जो लिंक लेयर एड्रेस है वो है L8।
तो ये पैकेट में क्या करेगा, L8 डाल देगा डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस। इस तरफ का जो इसका इंटरफेस है राउटर का वो L7 है, उसका फिजिकल एड्रेस वो यहाँ पे इसने डाल दिया। और ये जो आईपी पैकेट है वो तो इसमें है ही, उसको कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। और ये पैकेट जब ये स्विच पे आता है तो इस स्विच को पता चलता है कि अच्छा ये L8 जो है ये तो बॉब का हार्डवेयर एड्रेस है, ये बॉब को लेके पैकेट अभी दे देगा। तो ऐसे करके पैकेट जाता है आपका डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स में। अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर हमको कोई एक नोड का हार्डवेयर एड्रेस नहीं तो लिंक लेयर एड्रेस हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि यहां पे ये जो सिस्टम ए है इसको एक पैकेट भेजना है सिस्टम बी को, तो वो पैकेट कैसे भेजेगा? अच्छा, ये सिस्टम का जो खुद का नेटवर्क एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है वो N1 है। ये सिस्टम ए का जो फिजिकल एड्रेस है वो L1 है, जो लिंक लेयर एड्रेस है। सिस्टम बी का आईपी एड्रेस N2 और लिंक लेयर एड्रेस L2 है। लेकिन सिस्टम ए को तीनों चीजें पता है, ये N1 खुद का आईपी एड्रेस पता है, खुद का लिंक लेयर एड्रेस पता है, और उसको सिस्टम बी का आईपी एड्रेस पता है, तभी तो वो पैकेट उसको भेज पाने का सोच भी पा रहा है। लेकिन सिस्टम बी का जो लिंक लेयर एड्रेस है वो सिस्टम ए को पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करेगा। तो वो एक पैकेट बनाएगा, एआरपी पैकेट बनाएगा, जो कि वो अपने इथरनेट पे या जो भी फिजिकल लेयर में जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है डेटा लिंक लेयर में, उसके अंदर डाल के वो एआरपी पैकेट को पूरे नेटवर्क में फ्लड कर देगा। यानी कि वो जो एआरपी का जो रिक्वेस्ट है वो ये पूरा नेटवर्क पे जाने वाला है, वो इसके पास भी जाएगा, वो इसके पास भी जाएगा, और वो सिस्टम बी के पास भी जाने वाला है। और उस रिक्वेस्ट में वो ये पूछेगा कि देखो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है N2 और तुम्हारा अगर आईपी एड्रेस ये है तो तुम्हारा जो लिंक लेयर का एड्रेस है वो मुझे भेजो, मुझे ही भेजो, सबको भेजने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में सबको भेजता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि किसको भेजेगा, वो सबको भेज देता है क्योंकि वो किसी के पास भी वो आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन जिसके पास एक्चुअली में है वो उसका लिंक लेयर एड्रेस सीधा सिस्टम ए को भेजने वाला है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। सिस्टम बी को पता चला अच्छा मेरे पास ये N2 जो है ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो ये L2 जो है ये जो लिंक लेयर एड्रेस है ये सीधा इसको सिस्टम ए को भेजने वाला है। वो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम बी को पता है कि ये सिस्टम ए से रिक्वेस्ट आया था, तो डायरेक्टली सिस्टम ए को वो अपना लिंक लेयर एड्रेस एआरपी के रिप्लाई में डाल देगा। अच्छा, थोड़े से डिटेल में देखते हैं ये एआरपी के पैकेट के फॉर्मेट को। एआरपी के पैकेट में एक हार्डवेयर टाइप होता है 16 बिट्स का। ये होता है कि आप डेटा लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। आप ईथरनेट यूज कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे भी हैं, लेकिन एआरपी को ये जानना जरूरी है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो डेटा लिंक लेयर में यूज हो रहा है, तो वो प्रोटोकॉल का टाइप है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल टाइप है ये बेसिकली अपर लेयर प्रोटोकॉल का टाइप है। बेसिकली एआरपी का काम क्या है कि हम अपर लेयर, यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने आईपी का एड्रेस लिया और आईपी के एड्रेस से हमको चाहिए मान लो ईथरनेट का एड्रेस, ठीक है। एआरपी का काम यही है कि अपर लेयर का एक एड्रेस हमको पता है और हमको लोअर लेयर का एक एड्रेस रिजॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो यही तो काम है एआरपी का। तो ये प्रोटोकॉल टाइप जो हो गया, यहां पे मान लो हम IPv4 रख सकते हैं कि जो अपर लेयर प्रोटोकॉल है जिसका कि एड्रेस हमारे पास है और जिसको यूज करके हम लोअर लेयर प्रोटोकॉल मतलब डेटा लिंक लेयर का जो एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल टाइप में वो होने वाला है कि अपर लेयर प्रोटोकॉल टाइप कौन सा है। टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं कि हार्डवेयर टाइप में आपका ईथरनेट होता है और प्रोटोकॉल टाइप में आपका IPv4 होता है। ये बहुत ही कॉमन वैल्यूज हैं। इनका जो वैल्यू है वो एक नंबर होगा जो कि आप देख सकते हो बुक में, लेकिन बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम प्रोटोकॉल टाइप्स को यहां पे स्टोर करते हैं एआरपी में। अच्छा, ये हार्डवेयर लेंथ का क्या मतलब है? ये हार्डवेयर लेंथ में हम स्टोर करते हैं कि ये जो डेटा लिंक का जो प्रोटोकॉल है, मान लो ईथरनेट है, उसमें जो एड्रेसेस यूज होते हैं उन एड्रेसेस में कितने बाइट्स ऑफ डेटा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं अभी कि जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर में, उसमें जो एड्रेसेस होते हैं उनमें 6 बाइट्स होते हैं, 6 बाइट्स। अच्छा, तो इसमें 6 स्टोर होगा क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स में, अलग अलग फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स में आपके अलग अलग साइजेस ऑफ एड्रेसेस यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ईथरनेट का जो इसमें जो हार्डवेयर लेंथ होगा उसमें 6 स्टोर्ड होगा।
अच्छा, ये प्रोटोकॉल लेंथ क्या है? ये प्रोटोकॉल लेंथ में हम स्टोर करते हैं कि जो अपर लेयर प्रोटोकॉल है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर IPv4 है तो उसके एक एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं। तो हमको पता है कि अगर IPv4 आपने प्रोटोकॉल टाइप में स्टोर किया है तो प्रोटोकॉल लेंथ में आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 4, क्योंकि एक IPv4 एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। तो अगर आपने हार्डवेयर टाइप में इथरनेट यूज किया तो हार्डवेयर लेंथ में 6 स्टोर होने वाला है। अगर आपने प्रोटोकॉल टाइप में IPv4 यूज किया तो प्रोटोकॉल लेंथ में आपका 4 स्टोर होने वाला है। और यहाँ पे ऑपरेशन के फील्ड्स हैं। रिक्वेस्ट, अगर AR पे रिक्वेस्ट होने वाला है तो यहाँ पे हम 1 डाल के भेजेंगे, अगर हम रिप्लाई भेज रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 डाल के भेजेंगे। और ये जो चारों फील्ड्स हैं इसका ही यहाँ पे पूरा खेल है। जैसे कि सिस्टम A जो था उसको उसका खुद का सोर्स हार्डवेयर एड्रेस तो पता ही था, ठीक है, उसको सोर्स का प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब खुद का IP एड्रेस तो पता ही था, तो वो उसको डाल देगा। डेस्टिनेशन, जिसको उसको पैकेट भेजना है, जिसको उसका हार्डवेयर एड्रेस इसके पास है नहीं, तो उसको वो एम्प्टी छोड़ देगा, क्योंकि वही तो वो जानने की कोशिश कर रहा है। और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब सिस्टम B का जो IP एड्रेस है वो सिस्टम A को पता है, तो वो भी इसमें वो भर देगा। तो ऐसे करके वो ARP का रिक्वेस्ट बनाएगा। और ये जो फील्ड है, ये फील्ड इसके पास है नहीं, ये रिप्लाई में आने वाला है। तो देखते हैं ये पूरा चीज कैसे होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ARP का पैकेट है ये कभी कोई IP पैकेट के अंदर घुस के जाता नहीं है। ये ARP का पैकेट हम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर ये पैकेट को हम सीधा एक फिजिकल पैकेट के अंदर, एक फिजिकल फ्रेम के अंदर उसको पेलोड बना के डाल के उस फिजिकल फ्रेम को हम अपने नेटवर्क में छोड़ देते हैं। तो यहां पे जो ARP का जो पैकेट बना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर में, तो ये ARP का पैकेट सीधा एक इथरनेट के फ्रेम के अंदर जाने वाला है। तो देखते हैं क्या सब फील्ड्स इसमें है। तो इसमें जो अभी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने को जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि सिस्टम A सिस्टम B के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम A का जो IP एड्रेस है वो ये है, सिस्टम A का हार्डवेयर एड्रेस ये है, सिस्टम B का IP एड्रेस ये है, और सिस्टम B का जो फिजिकल एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है, वो यहाँ पे है। लेकिन ये A को मालूम नहीं है। A अभी अगर B को एक कोई पैकेट भेजने की कोशिश करेगा तो वो अगर सिस्टम B का फिजिकल एड्रेस जानता नहीं है तो वो पैकेट को भेज नहीं पाएगा। वो ऐसा एक पैकेट बना के नहीं भेज सकता जो कि जब ये स्विच के पास आए वो स्विच बोले अच्छा ये फिजिकल एड्रेस ये तो सिस्टम B का है, तो ये पैकेट मैं सिस्टम B को पहुंचा दूंगा। ये अभी A कर नहीं सकता क्योंकि A के पास सिस्टम B का हार्डवेयर एड्रेस है नहीं। तो A क्या करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट बनाएगा। तो उसमें ये जो हार्डवेयर टाइप है इथरनेट का, उसमें उसका जो वैल्यू है वो 1 है, वो उसने डाल दिया। जो प्रोटोकॉल टाइप है वो IPv4 है, उसका जो वैल्यू है IPv4 का वो हम ये वाला वैल्यू डाल दिए। ये बस याद रखने वाली बात है, इसमें कोई इतना समझने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं जिसका कि वैल्यू यहाँ पे जो टाइप है वो 1 हमने ऊपर डाल दिया, उसमें जो एक एड्रेस होता है उसमें 6 बाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने 6 भर दिया। और अगर IPv4 यूज कर रहे हैं जिसका कि वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, उसका जो एक एड्रेस होता है उसमें 4 बाइट्स होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1 डाल के रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कौन से वैल्यूज भरे हैं। अच्छा, हमें भरना है सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, मतलब ये जो B2 3 4 ये जो वैल्यू है इसको इसने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसने रख दिया। ये देखो ये एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल में लिखा गया है, इसको बस ये कॉलन हटा के यहाँ पे ये जो 6 बाइट वाला वैल्यू है यहाँ पे डाल दिया। फिर हमको सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस डालना है। तो सोर्स का जो प्रोटोकॉल एड्रेस है, मतलब सोर्स प्रोटोकॉल बोले तो IPv4 यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो हो गया ये 130 23 43 20। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वाला वैल्यू निकल के आएगा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। फिर हम रखेंगे डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस, और वो हमको पता नहीं है इसीलिए तो हम ARP कर रहे हैं, और उसको हमने फिर यहाँ पे पूरा 0 करके भर दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। और फिर हम रखेंगे डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस, वो हो गया सिस्टम B का IP एड्रेस जो कि यहाँ पे है 130 23 43 25, और वो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया। अच्छा, ये बन गया ARP का पैकेट। और ये ARP का पैकेट अभी जाएगा कैसे? अच्छा, उसको फिर हम फिजिकल लेयर में एक फ्रेम के अंदर डाल के हम भेजेंगे।
अच्छा, तो कैसे भेजेंगे? तो हम अभी फिजिकल लेयर में एक फ्रेम बनाएंगे। आगे जाके इसी वीडियो में मैं ईथरनेट का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बस जल्दी से ये देख के भी आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि ईथरनेट का फ्रेम कैसे स्ट्रक्चर्ड है। उसमें एक प्रियम्बल होता है, फिर एक स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर होता है। तो वो बस फ्रेम जब शुरू होता है उसको पहचानने के लिए वो हम यूज करते हैं। जैसे कि एक बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में मेरे को बताया था कि एक डिलिमिटर होता है, 0 से लेके फिर 6 1 लेके ऐसा कुछ एक होता है। तो यहाँ पे ईथरनेट में भी ऐसा एक प्रियम्बल और एक स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर होता है। वो इसी वीडियो में आपको जाके अच्छे से समझा दूंगा। फिर हम जो डालते हैं वो डालते हैं डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस। लेकिन हम ये जो एआरपी का पैकेट है ये किसको भेजेंगे? कोई एक जन को तो नहीं भेजेंगे, ये पूरे नेटवर्क में फ्लड होने वाला है। ये जब ये स्विच के पास आएगा, स्विच को ऐसा लगना चाहिए कि ये पैकेट को मुझे सबको भेजना है। तो इसीलिए हम ये जो डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस और नहीं तो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस के फील्ड में सारे वन्स भर देते हैं, 0 क्रॉस सारे एफ्स भर देते हैं। ये एक स्पेशल एड्रेस है, इसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। कोई अगर इथरनेट फ्रेम के अंदर ये वाला एड्रेस है तो वो इथरनेट का फ्रेम पूरे नेटवर्क में फ्लड होने वाला है, ब्रॉडकास्ट होने वाला है। फिर हम क्या भरते हैं? सोर्स हार्डवेयर एड्रेस। अच्छा, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस किसका होने वाला है? वो तो सिस्टम ए का होने वाला है। तो ये वाला जो एड्रेस यहाँ पे है, खुद का जो हार्डवेयर एड्रेस है, वो यहाँ पे हमने डाल दिया ये इथरनेट के फ्रेम के हेडर में। और ये जो 0806 है ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल का क्या मतलब ईथरनेट में जो पेलोड है, यहां पे जो डेटा है, ये डेटा क्या है? ये एआरपी पैकेट को हम पूरा डेटा मान के एक ईथरनेट के फ्रेम के अंदर ही तो डाल रहे हैं। तो ईथरनेट को बताने की जरूरत है ये कि जो डेटा जो इसके अंदर है ना वो एआरपी वाला डेटा है। तो जो एआरपी का जो प्रोटोकॉल नंबर है ईथरनेट के हिसाब से वो है 0806। इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज किया जाएगा। जब ये पैकेट सब ब्रॉडकास्ट होके सबके पास जाके पहुंचने वाले हैं तो ईथरनेट के लेवल से जब वो फिर नेटवर्क के लेयर पे आने वाला है तो वो फिजिकल जो लेयर है वो डीमल्टीप्लेक्स कैसे करेगा? ये तो कोई आईपी पैकेट नहीं है, क्योंकि आईपी अगर होता तो यहां पे जो नंबर होता वो कुछ अलग होता। ये एआरपी है तो हमको ये पैकेट को एआरपी जो प्रोसेस कर रहा है उसको देना है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल चलते हैं। आईपी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वो तो सबसे मेजर प्रोटोकॉल है। एआरपी भी नेटवर्क लेयर में चलता है। तो हमारा डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? ये वाला नंबर देखेगा, फिर डिकैप्सुलेट करके ये जो डेटा है, ये जो एआरपी का पैकेट है, वो एआरपी को लेके देने के लिए ये 0806 यहां पे लिखना बहुत जरूरी है। और डेटा के अंदर हमने ये एआरपी का जो रिक्वेस्ट है वो हमने डाल दिया, और ये पूरे चीज का जो सीआरसी है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का वैल्यू निकाल के हम यहां पे डाल दिया। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने सीआरसी निकालने की कोशिश की थी। तो ये पैकेट जब ये स्विच के पास आएगा, वो स्विच देखेगा कि यहां पे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो वो सबको भेज देगा। सिस्टम बी के पास भी ये पैकेट आके पहुंचने वाला है। बी जब ये इथरनेट के फ्रेम को डिकैप्सुलेट करेगा और ये डेटा को जाके रीड करके देखेगा, अरे ये तो एआरपी का डेटा है और इसके अंदर ये जो आईपी एड्रेस को पूछने की कोशिश की है, बेसिकली यहां पे जो वैल्यू है ये वाला आईपी एड्रेस तो मेरा आईपी एड्रेस है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी एक एआरपी रिप्लाई देना चाहिए, और उस रिप्लाई में मेरा जो लिंक लेयर का एड्रेस है, जो ये वाला जो एड्रेस है A4 से लेके AB तक जो ये एड्रेस है, ये मुझे रिप्लाई में देना चाहिए। तो बी क्या करेगा? एक रिप्लाई अभी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, चलो देखते हैं कि रिप्लाई अभी कैसे जाता है। अच्छा, रिप्लाई में उसने क्या किया? ये हार्डवेयर टाइप इथरनेट वो तो 1 सेम रहेगा, प्रोटोकॉल टाइप IPv4 का सेम रहेगा। 6 बाइट है एक इथरनेट के एड्रेस में, 4 बाइट है एक IPv4 के एड्रेस में, और ये एक रिप्लाई है इसलिए यहाँ पे 2 है। अच्छा, ये इसमें अभी क्या भर रहा है? ये भर रहा है अभी खुद का हार्डवेयर एड्रेस, ये वाला A4 वाला जो एड्रेस है, खुद का आईपी एड्रेस उसने यहाँ पे भर दिया। अभी बेसिकली फील्ड थोड़े से उल्टे हो रहे हैं यहाँ पे। और ये डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस उसको पता है ना, क्योंकि ए से आया था, ए ने खुद का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो तो दिया था, यहाँ पे दिया था, तो वो उसको उसने यहाँ पे डाल दिया। और वो डेस्टिनेशन आईपी जो ए का जो आईपी एड्रेस है वो भी रिक्वेस्ट में, एआरपी के रिक्वेस्ट में यहाँ पे आया था, ये वाला जो है उसको उसने यहाँ पे भर दिया करके। इसको वो क्या करेगा? एक इथरनेट के फ्रेम के अंदर डालेगा डेटा बना के। अच्छा, ये हो गया इथरनेट के फ्रेम का प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, ठीक है। और ये हो गया डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस।
ये किसका होने वाला है? ये सिस्टम ए का हार्डवेयर एड्रेस होने वाला है। ये पैकेट अभी ब्रॉडकास्ट होने नहीं वाला, क्योंकि बी को पता है कि ए से आया तो सबको सुनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ए को बताओ। ए का क्या फिजिकल एड्रेस है वो यहां पे डाल दिया उसने, ठीक है, और खुद का जो जो सोर्स हार्डवेयर एड्रेस है, खुद का एड्रेस है, वो उसने यहां पे डाल दिया। A4 से लेके AB तक वो तो ये वाला एड्रेस है ही, जो अब तक A को पता नहीं है। ये वाला एड्रेस खुद का सिस्टम B का एड्रेस उसने डाल दिया यहाँ पे। फिर ये तो हो गया प्रोटोकॉल नंबर ARP का, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और जो डेटा है ये ARP यहाँ पे जो रिप्लाई है, और ये पूरे के पूरे इथरनेट के फ्रेम का जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है वो बनाने के बाद यहाँ पे उसने CRC को स्टोर किया और ये A के पास पहुंच गया। ये A के पास पहुंचने के बाद A को पता चल गया कि अच्छा ये है सिस्टम B का लिंक लेयर, यानी कि हार्डवेयर एड्रेस। अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था कि अगर एलिस को राउटर के पास कुछ भेजना है तो राउटर का यहाँ पे जो L2 है ये तो पता होना चाहिए ना। तो एलिस क्या करेगा, एक ARP करेगा, बोलेगा कि अच्छा ये N2 ये जो है ये किसका है, तुम अपना हार्डवेयर एड्रेस मुझे बताओ ARP रिप्लाई में। तो राउटर क्या करेगा, ARP रिप्लाई करके एलिस को बताएगा कि एलिस देखो ये है मेरा फिजिकल एड्रेस L2, और तुम L2 यूज करके मुझे तुम्हारा पैकेट, इथरनेट का जो पैकेट है मुझे भेजो। तो ऐसे ARP यूज होता है। चलो यहाँ पे हम एक सिचुएशन देखने वाले हैं और मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। अच्छा, ये एलिस अगर बॉब के साथ, यहाँ पे एक सर्वर है बॉब का, और ये एलिस कुछ उसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगी, तो वो कैसे करेगी? मतलब यहाँ पे एलिस का एक HTTP क्लाइंट है और बॉब का यहाँ पे एक HTTP सर्वर प्रोडक्ट्स का चल रहा है, और एलिस चाहती है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स उसको मिले। तो एलिस क्या करेगी, गेट रिक्वेस्ट करेगी HTTP में। तो वो करने के लिए एलिस एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगी, है ना, और वो रिक्वेस्ट ऐसे राउटरों के थ्रू होते होते बॉब के पास जाएगा कि बॉब का HTTP सर्वर फिर रिस्पॉन्स भेजेगा, वो फिर ऐसे राउटरों के थ्रू होते होते एलिस के पास आएगा। लेकिन ये डिटेल में कैसे काम करता है हम देखेंगे। अच्छा, तो एलिस ने यहाँ पे क्या किया, अपने एप्लीकेशन लेयर में बोला कि मुझे HTTP गेट रिक्वेस्ट करना है bob.biz/products का, मुझे ये निकालना है। लेकिन इसको bob.biz ये जो डोमेन नेम है इसका IP एड्रेस नहीं पता है। तो एलिस अभी क्या करेगी, यहाँ पे एक DNS क्वेरी करेगी। ये DNS क्लाइंट के पास जाएगा, bob.biz का A एड्रेस क्या है। तो DNS सर्वर क्या करेगा, अच्छा बोलेगा अच्छा NB है इसका IP एड्रेस। तो ठीक है, तो एलिस को पता चल गया कि bob.biz बोल के जो डोमेन नेम है उसका IP एड्रेस NB है। ये NB को सेव करके रखेगा, बाद में फिर नीचे भेजेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको NB मिल जाएगा। अच्छा, ये जो मैसेज है ये एक पैकेट में आ गया, और ये पैकेट अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में आ गया एलिस के साइड पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने 2 नंबर्स यहाँ पे फीड किए, PB जो कि हो गया बॉब के साइड का पोर्ट नंबर, और जो हो गया जो ज्यादातर HTTP में 80 होता है वो डिफाइंड होता है। और जो पोर्ट A है वो एलिस का पोर्ट नंबर है, वो एक एफेमरल पोर्ट नंबर है, वो कोई भी एक रैंडम मतलब पोर्ट नंबर 16 बिट का ले सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कोई एक नॉन पोर्ट नंबर लिया कि नहीं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया। और वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, ये जो रिक्वेस्ट को एनकैप्सुलेट किया, ऊपर के लेयर से जो रिक्वेस्ट आ रहा था उसको उसने एनकैप्सुलेट किया, और उसके ऊपर उन्होंने 2 पोर्ट नंबर लगा दिए। अच्छा, फिर नीचे गया नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में हमको ये NB, ये जो बॉब का जो IP एड्रेस है वो ऐसे DNS से जो आया था वो ऊपर से होते होते अभी यहां तक पहुंच गया नेटवर्क लेयर में, और ये हो गया एलिस का नेटवर्क एड्रेस। तो ये जो IP पैकेट बनेगा इसमें हमने सोर्स और डेस्टिनेशन IP पैकेट्स भी लगा दिए। फिर ये जाएगा डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर में जब जाएगा तब हम देखेंगे हमारे पास तो ये जो नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, नेक्स्ट हॉप कौन सा है, R1। अच्छा, हमको कैसे पता कि R1 हमारा नेक्स्ट हॉप है? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए, एलिस को पता चल गया है कि ये जो IP एड्रेस है NB, जो बॉब का IP एड्रेस है, ये उसके खुद के नेटवर्क में है नहीं। वो एलिस बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकती है। कैसे कर सकती है? वो बॉब NB को लेगी, NB को लेने के बाद इसके साथ अगर वो मास्क, जो मास्क है ना, अगर वो मास्क को एंड करती है, तो इसके साथ अगर वो नेटवर्क मास्क को, जब हम IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं,
एलिस के साइड में, तो एलिस को हम बताएंगे कि देखो तुम्हारा जो नेटवर्क मास्क है वो मान लो 255.255.255.0 है, यानी कि तुम्हारा एक /24 नेटवर्क है। ये हम स्टैटिक या नहीं तो DHCP यूज करके हम एलिस को बता के रखेंगे। तो एलिस क्या करेगी, जब ये बॉब का IP एड्रेस मिलेगा तो वो क्या करेगी, एक /24 वाले मास्क, यानी कि लेफ्ट से लेके 24 वंस जिसमें है और फिर राइट में फिर 8 जीरोस हैं, उसके साथ ये IP एड्रेस को वो एंड करेगी। एंड करने के बाद जो नेटवर्क एड्रेस बचेगा, वो नेटवर्क एड्रेस को एलिस खुद के नेटवर्क के एड्रेस के साथ कंपेयर करेगी। तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे खुद के नेटवर्क का नहीं है, ये जो बॉब का जो एड्रेस है ये कोई बाहर के नेटवर्क का है। तो मैं इसको सीधा अगर मेरे स्विच को मैंने भेज दिया तो मेरा स्विच इसको मतलब ये नेटवर्क में किसी को दे नहीं सकता, तो मुझे इसको मेरे डिफॉल्ट गेटवे को देना पड़ेगा। और मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, वो है ये वाला राउटर। यहां पे जो राउटर है ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, ये R1 मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। और इसका जो IP एड्रेस है यानी कि N1, ये N1 ये राउटर के लेफ्ट साइड वाले इंटरफेस का IP एड्रेस है। ये IP एड्रेस हम एलिस के कंप्यूटर में भी कॉन्फ़िगर करते हैं, आइदर स्टैटिकली डालते हैं नहीं तो DHCP के थ्रू हम डालते हैं। और ये IP एड्रेस को यूज करके एलिस अभी ये पैकेट को राउटर को भेजने वाली है। मतलब वो डिफॉल्ट गेटवे का जो एड्रेस है वो राउटर का IP एड्रेस है, लेकिन ये जो L1 है ये राउटर का जो हार्डवेयर एड्रेस है ये एलिस को पता नहीं है। तो एलिस अभी क्या करेगी, एलिस अभी क्या करेगी, मतलब ये जो फॉरवर्डिंग टेबल है ना ये थोड़ा सा ये एलिस के पास भी है। मतलब ये फॉरवर्डिंग टेबल का जो पहला लाइन होगा वो उसमें क्या करेगी, एड्रेस को खुद के नेटवर्क के मास्क के साथ करके देखेगी कि अच्छा ये खुद के मतलब नेटवर्क में जाना है या फिर ये डिफॉल्ट गेटवे में जाना है। तो इसको पता चला कि नहीं ये तो डिफॉल्ट गेटवे में जाना है। तो ये फॉरवर्डिंग टेबल से N1 निकल के आ गया, ये एलिस के कंप्यूटर में हो गया। हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फॉरवर्डिंग टेबल एलिस के कंप्यूटर में क्यों है। एलिस तो एक राउटर नहीं है, नहीं एलिस एक राउटर नहीं है, लेकिन एलिस एक छोटा सा राउटर है। हर कंप्यूटर एक छोटा सा राउटर होता है, वो कम से कम ये सिंपल डिसीजन तो लेते ही हैं कि ये पैकेट हमारे खुद के नेटवर्क में है या फिर ये पैकेट को हम गेटवे में भेजने वाले हैं। ये डिसीजन तो वो कम से कम करते ही हैं। तो हर कंप्यूटर में एक छोटा सा फॉरवर्डिंग टेबल तो होता ही है। उसमें पहले लाइन में जो मास्क होता है वो होता है जो सबनेट मास्क है उनका होता है। वो एंड करने के बाद देखते हैं कि जो निकल के आता है वो खुद के नेटवर्क आईडी के मैच करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट गेटवे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पे N1 निकल के आया, सही है क्योंकि ये खुद के नेटवर्क में है नहीं, हम डिफॉल्ट गेटवे को भेजेंगे। डिफॉल्ट गेटवे हमारा है R1 और उसका जो IP एड्रेस है वो N1, लेकिन हमको ये L1 उसका जो हार्डवेयर एड्रेस है वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ARP यूज करेंगे, बोलेंगे कि जो N1 जिसका IP एड्रेस है मतलब राउटर का तो है ही, तो राउटर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, बोलेगा कि हाँ हाँ ये जो है ये मेरा फिजिकल एड्रेस है। तो एलिस को अभी जो नेक्स्ट हॉप है, जो नेक्स्ट नोड है R1, उसका भी फिजिकल एड्रेस पे मिल गया। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अभी डेटा लिंक लेयर में उसने खुद का फिजिकल एड्रेस यहां पे दिया LA, और ये जो L1 है वो राउटर का ये जो बाएं तरफ का जो इंटरफेस है उसका फिजिकल एड्रेस है। ये दोनों को उसने डाल दिया, डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस, सोर्स फिजिकल एड्रेस, ये दोनों के दोनों चीजें यहां पे आ गया। और ये फिर हमने फिजिकल लेयर पे सिग्नल बना के R1 को भेज दिया। ठीक है, R1 पे अभी पैकेट आके पहुंच गया है। R1 में क्या हो रहा है, R1 में जब ये पैकेट आके अभी ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर में आके पहुंचेगा तो राउटर देखेगा कि अच्छा इसमें क्या है, L1 है, अच्छा ये तो मेरा हार्डवेयर एड्रेस है, अच्छा पैकेट तो सही आया है मेरे पास, मैं डिकैप्सुलेट करके जो IP एड्रेस है, सॉरी जो IP पैकेट है उसको मैं नेटवर्क लेयर को दे दूंगा। नेटवर्क लेयर में क्या देखा जाएगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस कौन सा है, यानी कि NB, ये बॉब का IP एड्रेस है। मैंने बोला था पहले, बहुत बार बोला है कि जो राउटर्स होते हैं वो नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। तो नेटवर्क लेयर में ये बॉब का जो IP एड्रेस है उसको देखेगा। देखने के बाद क्या करेगा, अब फॉरवर्डिंग टेबल में देखेगा उसके जितने भी इंटरफेसेस हैं सबके एक एक लाइन होंगे ना फॉरवर्डिंग टेबल में, तो एक एक करके उनके जो भी मास्क होंगे उसके साथ वो एंड करेगा, एंड करके मैच करेगा कि जो बॉब का अगर ये जो पैकेट हमको भेजना है तो वो कौन से इंटरफेस से हम भेजें। तो चलो उसका कोई ना कोई तो मैच हो गया, और वो बता रहा है कि चलो ये जो पैकेट है मैं ये राइट साइड वाले इंटरफेस में भेजने वाला हूं। और ये जो राइट साइड वाला इंटरफेस है उसका जो नेक्स्ट हॉप IP है, मैंने ये बोला था कि फॉरवर्डिंग टेबल में अगर तुम्हारा एक इंटरफेस और एक राउटर से कनेक्टेड है तो हम नेक्स्ट हॉप का जो IP एड्रेस है उसको स्टोर करते हैं। उसको मैंने एक्सप्लेन भी करने की
थोड़ा सा कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे तुमको उसका पूरा मीनिंग पता चलेगा। जो नेक्स्ट हॉप का जो आईपी एड्रेस है वो ये वाले राउटर का, यहाँ पे जो N3 है, N3 ये वाला N3 ये वाला जो है वो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है। तो वो आईपी एड्रेस पता चल गया, R1 को पता चल गया कि अभी जो पैकेट को भेजना है हमको ऐसे नोड में भेजना है जिसका कि आईपी एड्रेस N3 है, लेकिन ये जो L3 इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो शायद हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ARP का एक ऑपरेशन चलाएंगे, बोलेंगे N3 जिसका आईपी एड्रेस है तुम अपना फिजिकल एड्रेस बताओ। तो ये वाला राउटर क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट को पाएगा, फिर खुद का जो फिजिकल एड्रेस है वो फिर ये राउटर R1 को देने वाला है। तो राउटर R1 क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर में आईपी पैकेट को तो जैसा है वैसा रखेगा, लेकिन यहां पे ये जो चीजें हैं ये थोड़े से बदलने वाला है। क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन में L3 डालेगा जो कि नेक्स्ट हॉप का हार्डवेयर एड्रेस है, और खुद का जो हार्डवेयर एड्रेस है L2 वो उसने सोर्स हार्डवेयर एड्रेस में डाल के पैकेट को ऐसे भेज दिया फिजिकल लेयर में। तो पैकेट अभी R2 के पास आके पहुंच गया। अच्छा, R2 भी अपना देखेगा, फॉरवर्डिंग टेबल वगैरह में देखेगा और उसको देखेगा कि अरे ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है बॉब का, ये तो सीधे सीधे मेरे एक नेटवर्क के अंदर है। मतलब कोई भी एक लाइन अगर उसका मैच हो गया, देखिए यार ये तो मेरा एक नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई नेक्स्ट हॉप में जाने की जरूरत है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, अच्छा अभी बॉब का जो आईपी एड्रेस है वो इस राउटर को पता है, वो पैकेट के अंदर ही है, पैकेट का जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो ही NB, वो बॉब का आईपी एड्रेस है। लेकिन मान लो R2 जो ये जो राउटर है इसको बॉब का फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस पता नहीं है। तो ये R2 क्या करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट भेजने वाला है। ये पूरा बॉब जिस नेटवर्क में है ना, बॉब के साथ तो और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, ये पूरे नेटवर्क में एक ARP रिक्वेस्ट भेजने वाला है कि ये जो NB बोल के जो एड्रेस है किसका आईपी एड्रेस है, तुम अपना हार्डवेयर एड्रेस मुझे बताओ। तो जब बॉब देखेगा कि अच्छा ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, मैं अपना फिजिकल एड्रेस ये राउटर को भेज देता हूं। तो ये राउटर के पास जब बॉब का फिजिकल एड्रेस आके पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, वो पैकेट को फिर फॉरवर्ड कर देगा लिंक लेयर में, फिजिकल लेयर में बॉब के पास। अच्छा, बॉब के पास अभी मान लो ये पैकेट आके अभी पहुंच गया है, तो ये LB जो है ना, ये बॉब का फिजिकल एड्रेस है जो कि ARP के ऑपरेशन से राउटर R2 को मिला था। और ये L4 जो है, ये L4 ये वाला एड्रेस, ये राउटर का इंटरफेस का जो है वो फिजिकल एड्रेस है, वो हो गया आपका सोर्स फिजिकल एड्रेस। और ये N8 ये तो एलिस का आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस, NB बॉब का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और उसके अंदर फिर ये पूरा का पूरा पोर्ट नंबर्स हैं, फिर जो रिक्वेस्ट HTTP का एलिस ने भेजा था, गेट रिक्वेस्ट, वो सब कुछ है। तो ये डेटा लिंक लेयर में गया, डिकैप्सुलेट करके हमने ये जो LB L4 इंफॉर्मेशन फेंक दिया, फिर ये आईपी पैकेट आ गया, ये नेटवर्क लेयर में जब गया वो डिकैप्सुलेट होके फिर हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल दिया, आईपी इंफॉर्मेशन निकाल दिया, फिर सेगमेंट होके ट्रांसपोर्ट लेयर में गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा कि अच्छा ये जो PB है इसमें क्या है, मान लो पोर्ट 80 है तो HTTP सर्वर पे जाने वाला है, हम फिर डीमल्टीप्लेक्स करेंगे। अच्छा, इसको लेके तुम HTTP सर्वर को दो क्योंकि इसमें जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो पोर्ट 80 है, तो करके हमने रिक्वेस्ट को लेके HTTP सर्वर को दिया। फिर HTTP सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन जाके वो जो गेट रिक्वेस्ट एलिस ने भेजा था वो आके इसके पास आके पहुंच गया। ये एक तरफा पूरा फ्लो है। जब रेस्पॉन्स जाएगा तो वो रेस्पॉन्स फिर बॉब से एलिस के पास फिर वैसे होते होते जाके पहुंच जाएगा। ये पूरा रिवर्स होगा उसका फ्लो, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इंटरनेट मोटा मोटी काम ऐसे ही करता है। ये जो पूरे कोर्स में हमने पढ़ाने की कोशिश की, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये जो सारे लेयर्स हमने पढ़ाने की कोशिश की, वो सारे एक साथ कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इस पूरे वीडियो में मैं ईथरनेट करता रहा। तो ईथरनेट जो है ये एक डेटा लिंक लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज होके हम डेटा भेजते हैं फिजिकल लेयर में। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रियम्बल होता है, ठीक है, वो 56 बिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वंस और जीरोस होते हैं। उसमें बहुत सारे वंस और जीरोस जो होते हैं वो ऐसे ऑल्टरनेट करते रहते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 करते हैं, 56 बिट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रियम्बल हो गया। ये किसके लिए यूज होता है, ये जो प्रियम्बल होता है ये क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो क्लॉक है वो किस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं, 0101
कितने तेजी से वो फ्लिप कर रहे हैं, वो क्लॉक रेट बोलते हैं, है ना, उसको बॉड रेट भी बोलते हैं। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम 01010101 भेजते हैं। ये 7 बाइट 7 इंटू 8 56 उतने बिट्स के प्रियम्बल आ गया, ठीक है। और फिर एक बाइट का स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर आता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये 10101011 है, ठीक है। जब भी रिसीवर को पता चलेगा कि एक दो वंस एक साथ आ गए, उसका मतलब यहां पे प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर खत्म होने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट बिट होने वाला है वो डेस्टिनेशन एड्रेस का होने वाला है, ये वाला होने वाला है। तो इसीलिए हमने यहां पे 2 वंस लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रियम्बल में 101010 56 टाइम्स हो गया, फिर स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर में भी 101010 3 बार हुआ, ठीक है। वो 56 बिट्स 1010 थे वहां पे, फिर यहां पे फिर 6 बिट के 101010 एसएफडी में है, स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर में है। लेकिन स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर के जो लास्ट 2 बिट्स हैं वो 11 है। ये जब रिसीवर के पास आएगा 11, मतलब वो समझ जाए कि नहीं अभी ये खेल खत्म हो गया 011010 का, अब इट्स टाइम टू गेट सीरियस। जो नेक्स्ट बिट है ये 11 के बाद वो अभी डेस्टिनेशन एड्रेस का होने वाला है। तो यहां पे शुरू होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। और मैंने बताया था कि ईथरनेट में जो डेस्टिनेशन जो हार्डवेयर एड्रेसेस यूज होते हैं वो हार्डवेयर एड्रेसेस 6 बाइट के होते हैं। तो यहां पे 6 बाइट का एक डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया, फिर सोर्स एड्रेस इसके बाद आता है और 6 बाइट का, फिर टाइप होता है 2 बाइट। ये टाइप किसके लिए यूज होता है, मैंने पहले भी वो एआरपी के केस में बताया था कि ये अपर लेयर प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है। मान लो ये इथरनेट के अंदर ये जो डेटा है, ये डेटा कौन से प्रोटोकॉल का है, आईपी का हो सकता है, एआरपी का हो सकता है, कोई भी नेटवर्क लेयर में कोई भी जो भी प्रोटोकॉल्स है उनमें से किसी एक का हो सकता है। तो इथरनेट पर वो डेटा को उठा के किसको देगा, आईपी के प्रोसेसिंग को देगा कि एआरपी के प्रोसेसिंग को देगा। डीमल्टीप्लेक्स कैसे करेगा, ये टाइप को देख के वो करेगा। अगर ये टाइप में आईपी का नंबर है तो वो आईपी के स्टैक को उसको देगा, अगर वो एआरपी है तो वो एआरपी को देने वाला है। और वो 2 बाइट का होता है। यहां पे फिर डेटा एंड पैडिंग है। ये पैडिंग क्यों यूज होता है, क्योंकि मिनिमम जो पेलोड का लेंथ है, ये डेटा का जो मिनिमम साइज है वो है 46 बाइट्स। अगर तुम्हारा डेटा 46 बाइट से कम है तो 46 बाइट्स तक तुमको जीरोस भरने पड़ेंगे, पैड करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो हो गया 1500 बाइट्स, ठीक है। ये जो होता है ये MTU होता है। मैंने पहले भी इसको बार बार बोला है, जब हमने आईपी पैकेट के फ्रेगमेंटेशन को स्टडी किया था तो आईपी पैकेट को हमको फ्रेगमेंट क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि नीचे के लेयर में, डेटा लिंक लेयर में जो इथरनेट यूज हो रहा है उसका एक लिमिट है। और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो MTU है जो स्टैंडर्ड इथरनेट में यूज होता है वो हो गया 1500 बाइट्स। मतलब ये डेटा की जगह पे हम रखते क्या है, मतलब ऊपर के लेयर से जो भी आता है वो तो हम इसमें रखते हैं ना। ऊपर का लेयर कौन सा हो गया, मान लो आईपी हो गया। मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर के लेयर से कितना भी पेलोड आए उसका एक मैक्सिमम लिमिट है, वो है 1500 बाइट्स। उससे ज्यादा डेटा हम एक इथरनेट के फ्रेम के अंदर भर नहीं सकते। इसको हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और एंड में जो है ये CRC है। ये कौन से चीज का CRC है, ये यहां से लेके यहां तक का CRC है। मतलब तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस को लेके, सोर्स एड्रेस को लेके, टाइप को लेके, डेटा और पूरा का पूरा पैडिंग, ठीक है। इसमें ये जो प्रियम्बल और ये स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर ये होते नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जितना भी डेटा है उसका हम CRC 32 निकालते हैं। CRC 32 मतलब हम 32 बिट का एक CRC निकालते हैं। ये हो गया CRC 32। मतलब CRC जिन लोगों ने पढ़ा है उसमें एक जनरेटर होता है, डिवाइजर होता है जो कि डिवाइड करता है। तो CRC 32 में हम एक 33 बिट का जनरेटर हम यूज करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा इथरनेट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने बोल दिया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो एड्रेसेस जब जाते हैं तार पे, हार्डवेयर एड्रेसेस वो कैसे जाते हैं। मान लो ये एक हार्डवेयर एड्रेस है, तो ये हार्डवेयर एड्रेस फिर कैसे जाएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट हम भेजते हैं। मतलब हम 47 को पहले भेजेंगे, फिर 20 को भेजेंगे, ऐसे करते करते EE को भेजेंगे, ठीक है। लेकिन एक बाइट के अंदर ये 47 में ये जो बिट्स होते हैं ना, अच्छा ये बिट्स को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम ये 47 को बिट्स में लिखें तो हम ये लिखेंगे, लेकिन ट्रांसमिट होने के टाइम ये उल्टा जाता है। मतलब इसका जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1,
वो यहाँ पे पहले जाएगा, इसका जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0 वो लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो हम 47 को पहले भेजेंगे, जैसे लेफ्ट टू राइट हेक्साडेसिमल में लिखा है ऐसे हम तार पे एड्रेस को भेजेंगे। लेकिन जो ईच बिट होता है उसको अगर तुम पेन पेपर में ऐसे बिट करके लिखो, जो ईच बाइट होता है, यहाँ पे ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, ये सारे 6 बाइट्स हैं और ये सारे एड्रेसेस के एक एक पार्ट्स हैं। तो एक बाइट को तुम बिट करके अगर पेन एंड पेपर में लिखोगे तो उसमें 8 बिट्स आएंगे, लेकिन वो बिट्स को हम उल्टा करके भेजेंगे। जैसे पेन एंड पेपर में लिख रहे हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे नहीं भेजेंगे, हम उनको राइट टू लेफ्ट भेजने वाले हैं, इस डायरेक्शन में भेजेंगे। मतलब ये वाला जो 1 है पहले जाएगा और ये वाला 0 लास्ट पे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के दिखाया। यहाँ पे देखो 20 को यहाँ पे बाइनरी करके लिखा है, लेकिन भेजने के टाइम इसको हम उल्टा करके भेज रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो 0 है ये यहाँ पे पहले ट्रांसमिट हो रहा है और ये वाला जो 1 है देखो ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके ट्रांसमिशन हम करते हैं। अच्छा, ईथरनेट के एड्रेसेस में भी तुम्हारा यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट मतलब एक नोड बस एक ही नोड को डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है। मल्टीकास्ट है मतलब एक नोड बहुत सारे नोड्स, सबको नहीं, मतलब चुन चुन के कितने नोड्स को वो भेजने की कोशिश कर रहा होगा। तो मल्टीकास्ट के बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक नोड नेटवर्क में सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जैसे कि हमने ARP में देखा था। ARP में हमने जब डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस में सारे F भर दिए थे, सारे 1s भर दिए थे, तो वो पैकेट सबको जा रहा था। तो हम कैसे पता लगाएं कि एक अगर एड्रेस हमारे पास है, एक अगर इथरनेट एड्रेस हमारे पास है, या वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है कि ब्रॉडकास्ट है, कैसे हम पता लगाएं? हमेशा पहले वाले बाइट को देखना, मतलब ये वाला जो बाइट है ये पहला बाइट है, 47 यहाँ पे पहला बाइट है। हमेशा पहला बाइट को देखना और उसको ऐसे बिट में लिखना है, जैसे पेन एंड पेपर में लिखते थे। ये ऊपर वाले फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, ये ट्रांसमिटेड फॉर्मेट में नहीं, ये वाले फॉर्मेट। 47 अगर है तो तुमको ये देखना है, ये वाला ऐसे करके। 47 को तुम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते 8 बिट में तो तुम ये लिखते 01000, मतलब ऐसे लिखते 010001111। ये ट्रांसमिटेड को अभी ध्यान मत दो, वो ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है। बाकी मल्टीकास्ट है, यूनिकास्ट है, वो सब डिटरमाइन करने के लिए ये बाइनरी देखना है तुमको। तो पहले जो बाइट का बाइनरी करके लिखो, फिर उसके लास्ट बिट मतलब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको देखना है। वो अगर 0 है तो वो यूनिकास्ट है। मतलब मोटा मोटी ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पहला बाइट है ये अगर इवन है, मतलब ये वाला जो बिट अगर वो 0 होता है तो वो नंबर 7 होता है। ये वाला बिट अगर यहाँ पे ये अगर 1 होता है तो वो जो बाइट्स होते हैं वो ऑड होता है। तो यहाँ पे ये वाला बिट अगर यहाँ पे 0 है तो वो यूनिकास्ट है, और वहां पे एक 1 है तो वो मल्टीकास्ट है। और जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें सारे एफ्स होते हैं, अगर उसमें सारे 1s हैं तुम्हारे एड्रेस में तो ब्रॉडकास्ट हो गया। अच्छा, ये 4A क्या है? एंड में एक A लगाया हुआ है, तो ये तो एक इवन नंबर हो गया। ठीक है, इवन नंबर हो गया मतलब ये यूनिकास्ट है। इसको अगर तुम करके देखोगे 4A, ये 4A को तुम रिजॉल्व करके देखो, ये 4 का क्या हो गया? ये हो गया 0100। ये A का क्या हो गया? 1010 है ना। A 10 होता है तो ये 8 + 2 10 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये लास्ट वाले बिट में 0 है कि नहीं, मतलब ये यूनिकास्ट एड्रेस हो गया। ये 47 में क्या हो रहा है? 47 हमको पता है कि 47 जो है वो हो गया 01007 हो गया 0111। तो लास्ट वाले बिट में ये एक ऑड नंबर है, 7 है एंड में, तो ये 1 भी आ गया यहाँ पे, ऑड नंबर है, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस हो गया। और ये लास्ट वाला जो इसमें सारे एफ्स हैं तो ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। थैंक यू।